अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज गालबन 9 दिसंबर 2024 है और गाड़ियों के रश को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्किंग डे है। 2 दिन जब वीकेंड गुजरता है तो फिर मंडे वाले दिन इस तरह का रश शुरू हो जाता है। फजर की नमाज से चंद मिनट कबल का ये मंजर है और कल आपने लाजमी देखी होंगी चंद क्लिप्स कि शाम के अंदर क्या हुआ। दमिश्क का नाम हम बाज़ अहादीस में सुनते रहते हैं और वहाँ का जो सदर था अल असद, उसकी छुट्टी हुई। जो काम पिछले कई सालों से जारी था, कोशिशें हो रही थी उसको किसी तरह से पावर से बाहर निकाला जाए, आखिरकार उसमें कामयाबी हासिल हो गई और बयान भी आया ट्रंप का कि हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, इस जंग के साथ हम इससे बाहर रहेंगे, इस जंग से। लेकिन ये पीछे जो ताकतें हैं कौन हैं, कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि लोग जो है वो खुफिया तरीके से साजिशें करके बाज़ लोगों को वो हुकूमत ला अपना गलबा हासिल करने के लिए साजिशों के ज़रिए। बहरहाल एक बात तो क्लियर हो गई कि इंसान जो ताकत रखता है, जो उसके पास अल्लाह ताला ने एक वक़्त दिया होता है उसको, एक अवाम के ऊपर इंसाफ के साथ चलने का, अगर इंसान उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उस पे ज़वाल आना लाजमी है। आपने देखा इराक में क्या हुआ, आपने देखा मिस्र में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ और अब शाम में क्या हुआ, पहले अफ़गानिस्तान। इन तमाम मुल्कों में बड़े बड़े आला हुक्मरान रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम के साथ वो वाला सलूक जो खुदा ताला ने बयान फरमाया वो ना किया। फिर एक दिन उनका ज़वाल मुकद्दर बन गया। ये चीज़ें इन ताकतवर मुल्कों में भी होंगी क्योंकि वो जो एटमी बम इन्होंने बना के रखे हुए हैं अपनी हिफाजत के नाम पे, जब ये इंसाफ उठता चला गया, जुल्म और ज़्यादती बढ़ती चली गई। पहले ये जालिम हुक्मरान जो मुसलमान ममालिक में थे उनकी छुट्टी इनके ज़रिए हुई। अब इनकी छुट्टी एक बड़ा खुदा, बड़ा परवरदिगार भी है। जब वो एक लम्हा में चलने शुरू हुए तो फिर पूरी कायनात के अंदर ये जितने जालिम लोग हैं, ज़्यादती करने वाले लोग हैं, इनका भी कला कमा होना है। अल्लाह ताला बचाए उस दिन से। हमारा इस दुनिया की सियासत से क्या लेना देना, ना हमने कुछ इनसे लेना, ना हमें उनसे कुछ देना। हम अपना बचपन का वो सुनहरा दौर याद करते हैं और अपने जो दोस्त दुनिया भर में सुनेंगे वो भी कुछ इस दौर को याद करके साथ शामिल हो जाएंगे। आपको सबको याद होगा कि रबवा की गलियों में कैसे ये आवाज़ें गूंजा करती थी जो आज दुनिया में फैले हुए लोगों ने अपने अपने मुल्कों में दोबारा ताज़ा करनी है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। है वो खुदा जो रात के वक्त अपने बंदा को इस गुर्बत वाली मस्जिद से उस दूर वाली मस्जिद तक जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी है इसलिए ले गया ताकि हम इसे अपने पाक निशान दिखलाएं। यकीनन वही खुदा है जो अपने बंदों की पुकार को खूब सुनने वाला और उनकी हालतों को खूब देखने वाला है। ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਦਿਨ ਚੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ मैं कल तक तो मिठाई मान हुए थे आगे और आगे चला गया ऊपर जोन बन गया ये मारिया क्यों तो जा करो आगे चला गया बहुत ये मारिया कुरान के पानी बड़ा खतरनाक वास्ते तो फरमाया कि कोई हक नहीं बच गया चलो मेरे भाई ने फिर गोई दी ना। हजरत सैयदे वुल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजलो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदे वुल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।